कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का सप्लीमेंट्री परीक्षा पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे, तो फाइनली हम आपका यहाँ पे लेके आ चुके हैं और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश के पेपर में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो पेपर रहेगा 75 नंबर का रहेगा और समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला, ठीक है। और आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन आता है जो कि आपका पैसेज दिया गया 5 नंबर का, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इट इज ठीक है एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। इस तरह से दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। अब चलिए इसके पहले आपका पहला इसका क्वेश्चन आता है, तो पहला आता है व्हाट इज द फैक्टर दैट एश्योर्स स्ट्रेंथ। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा यूनिट, ठीक है, यूनिटी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस इफ़ ईच मेंबर ऑफ अ फुटबॉल टीम प्लेज हिज ओन गेम। तो इसका जो आपका यहाँ पर दूसरे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा टीम विल सरेली बी डिफेटेड, ठीक है, सी करेक्ट आंसर रहेगा आपका दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था व्हाट वाज नेपोलियन मोटो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डिवाइडेड एंड कॉन्क्योर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है व्हाट मॉरल डज द पैसेज कैरी। तो आपका चौथे का करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर यूनाइटेड बी स्टैंड डिवाइडेड बी फॉल। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा आता है द वर्ड अपोजिट इज इन मीनिंग ऑफ डिफेटेड का आपको यहाँ पर अपोजिट लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, डी करेक्ट आंसर रहेगा विक्टोरियस। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जो कि फिर से आपका 5 नंबर का पैसेज आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। हिलर किलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हेयरिंग एट द एज ऑफ 2 ठीक है, एज ऑफ द 2। इस तरह से दिया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है जिसमें आप स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन डिड हेलन किलर लॉस हर आई साइट एंड हेयरिंग। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा एट द एज ऑफ 2, बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज अनेबल टू सी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ डज सी लर्न टू स्पीक। तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा, तीसरे का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा मिस सुलिवियन हेल्पेड हर टू स्पीक। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता हाउ डिड मिस सुलिवियन हेल्प हेलन, ठीक है, चौथे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी थॉट हर टू स्पीक रीड एंड राइट। फिर आपका पाँचवा था व्हाट डिड हेलन, ठीक है, डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीप। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा स्पेंड हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प देम। फिर आपका यहाँ पर सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका क्वेश्चन तीसरा आता है राइट अ लेटर टू फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन ही ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फ्रेंड को, ठीक है, लेटर लिखना है, यानी जो आपका फ्रेंड है उन्होंने यहाँ पर हाई स्कूल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। तो उसी की सफलता के लिए आपको यहाँ पर फ्रेंड को लेटर लिखना है। इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर जो इनके आंसर हैं, आंसर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन तीसरे का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। क्वेश्चन चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन चौथा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से पहले तो रीड कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इफ़ यू मेक अ मिस्टेक हैव द मोरल कॉज इमीडिएटली टू, ठीक है, ऐसी नॉलेज एरर, ठीक है, इस तरह से दिया है, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, और साथ ही इस साइड भी आपका यहाँ पर पैसेज दिया है, तो इसे पूरा आपको रीड कर लेना है, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन
इट यूजिंग, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको नोट्स बनाने हैं पहले क्वेश्चन में। फिर दूसरा था गिव अ सूटेबल टाइटल, और साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। आपको नोट्स और टाइटल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो इसी को आपको यहाँ पर याद करना है। अब क्वेश्चन 5 आता है, तो क्वेश्चन 5 आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड में आपको लिखना है ऐसे यानी निबंध, ठीक है। आपके 4 टॉपिक दिए हैं, तो किसी एक टॉपिक पर लिखना है आपको। फिर आपका जो इसका आंसर है आपको इसका आंसर जो ऐसे आपको खुद करना है। और साथ ही इसका तो अभी आप यहाँ पर थे जिसमें आपको इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ लिखना है। फिर आपका क्वेश्चन 6 था, जो कि पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको 75 वर्ड में लिखना है एक पैराग्राफ। तो इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्शन सी ग्रामर आती है, तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके फरिंदा ब्लैंक्स आते हैं यानी 5 करने हैं आपके, और यहाँ पर 7 आपको देखने में मिल जाएंगे। तो पहला आता है सी सिंग्स नॉट सी गेट्स टाइम। तो पहले का करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, तो स्टूडेंट आपका पहले का रहने वाला करेक्ट आंसर, ठीक है, भाट एवर, ठीक है, भाट एवर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था इफ़ वी हैड द गोल इट, इसका जो दूसरे करेक्ट आंसर आपका मेल्टस हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता आई हैव डाउनलोड गुड बुक्स एंड आई रीड देम डेली। तो आपका तीसरे करेक्ट आंसर रहने वाला आप फ्यू, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता सी गिव डाउनलोड हर बुक्स टू नीतू। तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर ऑल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता दिस इज सोनू डॉट डॉट इज माई कजिन। तो आपका 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता आई नाउ डॉट डॉट ही इज ए हॉनेस्ट। तो आपका 6वें का करेक्ट आंसर दैट रहेगा। फिर आपका जो 7वां आता, 7वां आप यहाँ पर डॉट डॉट ही इज ए सोल रेस्ट इन पीस। तो आपका 7वें का करेक्ट आंसर माई हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर जो आपके फरिंदा ब्लैंक्स दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 8 डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। जो पहला आपका दिया ही टीचर्स इंग्लिश, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जो आपका दूसरा था सी लिव्ड इन शिवपुरी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा था ही डिड हिज वर्क वेल, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। और चौथा आता है तो इसको आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है। 5वां आता है आपका इसमें ऐड का प्रयोग करना है। और 6वां आता है इसमें आपको और का प्रयोग करना, और 7वें में आपको बिकॉज का प्रयोग करना है, ठीक है। जो इन सभी के आंसर है वो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आपको इसी को पूरा याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्शन डी आती है जिसमें आपको क्वेश्चन 9 आता है। तो 9 का आपका ये आता है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पैसे आता है, तो इसे आपको पूरे ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डिड नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा बिकॉज ऑफ, ठीक है। आप यहाँ पर थे हेलिस्ट्रॉम, आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है भाट डज आ प्लग ऑफ लोगस्टस मीन्स है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, अटैक ऑफ लोकस्टक दैट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, ठीक है। आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था भाई विल दे हैव नो कॉर्न दैट ईयर। तो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर रहने वाला है क्या, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डू टू स्ट्रॉम, बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर बी आता है, ठीक है, 9वें का बी आता है, जो कि पोयम आती है, तो ध्यान से रीड कर लेना आप। चलिए इसके पहला क्वेश्चन आता है द वर्ड इट इन द फर्स्ट लाइन रिपर्स टू। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका द अर्थ हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था इफ़ द वर्ड इज डिस्टोरियड अ सेकंड टाइम व्हाट विल क्यूज इट। तो आपका दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा आइस ऑफ हार्टेड। फिर आपका तीसरा था व्हाट डज आइस स्टैंड्स फॉर इन द पोयम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा हेटेड एंड जीलोसी, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10वां आता है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला था वेयर डिड द अरबास कीप द वाटर। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा इन आ सैक। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो आपका दूसरे का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा था हुई द ऑथर फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्य फ्रैंक। तो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तीसरे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अन्य फ्रैंक,
ठीक है। चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा आता द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्रैप बिकॉज द बिजनेस बाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रॉफिटेबल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन 11 आता है, तो इसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 8 आपके दिए गए हैं, तो जो इनके आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन 12 आता है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन 13 देख लीजिए, क्वेश्चन 13 में भी आपको 2 करने हैं, क्वेश्चन 14 में आपको 1 ही करना है, क्वेश्चन 15 में भी आपको 1 करना है, क्वेश्चन 16 में भी आपको 1 करना है। अब चलिए जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 दिया है, क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 11वें का सॉल्यूशन, जिसमें आपके 8 क्वेश्चन दिए गए थे। तो 8वें क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आपका क्वेश्चन 12वें के आंसर, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए थे, 2 करने थे, तो ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आपके 12वें क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन 13 में भी आपको 2 करने थे, तो आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ दिए गए हैं, तीनों में से आपको 2 करने हैं। और क्वेश्चन 14 में आपको ठीक है 1 ही करना था, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है, या 14वें का अथवा का आंसर है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है, और ये 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये आपका 16वें का अथवा का आंसर है। तो फाइनली हमने आपका इंग्लिश पेपर कंप्लीट करा दिया है, और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।